हैदराबाद जाएंगे क्या? हैदराबाद जाएंगे? वो तो गाड़ी में से आता भैया, स्टेज पे चढ़ेगा, भाषण करेगा, फिर गाड़ी में बैठ के भूर। बराबर है ना? 5 साल पहले यही वादा हुआ। साथियों से बोलना चाहता हूं, सब लोगों से, ना हम दादागिरी कर रहे और ना हम किसी को दादागिरी करने नहीं देंगे। सीधा काम है, सीधा काम। आप लोगों को बेचने का काम किया, जाकर बीजेपी और शिवसेना जो फिरका परस्त पार्टियां हैं उनको वोट देकर आपका सौदा कर लिया, करप्शन किया, रिश्वत उन्होंने ली। यह आपको समझना है मेरी मां और बहनें। आज मेरी मां बहनें दर दर भटक रही। लाड़की बहन योजना का जो पैसा आ रहा था अकाउंट में, गांधीनगर से, गुरुवार वार्ड से बैंक जब जाना पड़ रहा था पैसा निकालने, तो आपको नदिया के उस पार जाना पड़ रहा है। मालूम है मेरी मां बहनें इसकी वजह क्या है? कि ये 5 सालों में पहले नदिया के इस पार हमारे इलाके के अंदर बैंक थी। इन्होंने दादा भूसे से सौदा करके सियासी सौदेबाजी की और बैंक नदिया के उस पार भेज दी। और आज आपको रात में वहां पर बैठना पड़ा, नंबर लगाना पड़ा, रात में वहां वक्त गुजारना पड़ा, वहां सोना पड़ा। ये जो तकलीफ हो रही है, ये आज के एमएलए की देन है। मुसलमानों का सौदा कर लिया गया। ये आप मेरी मां बहनों को भी समझना पड़ेगा। आपके पास फिर इज्तिमा होगा किसी के घर में, मोहल्ले में। मैं इज्तिमा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर दूसरी हमारी आलमा आती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, और कोई भी आलमा है हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन भैया के नाम पर वोट मांगी जाती है कि इलेक्शन आ रहा, भैया को वोट दे दो। तो ये आपको मेरी मां बहनें समझना है कि अगर आपको दीन की बात बताई जाए तो सुनो, लेकिन अगर वहां सियासी बातें होगी तो आपको उनको रोकना पड़ेगा। इस तरीके का काम ये शहर में चल रहा है। हमने पार्टी बनाई, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र नाम से हमने पार्टी बनाई। पार्टी की बुनियाद डाली, हरा झंडा हमने लिया। अब उसका शॉर्ट नाम इस्लाम आया, तो ठीक है, हमारे उलमाओं ने हमको मशवरा दिया, हमने वो वापस ले लिया, वापस लिया। वापस ले लिया, ठीक है। लेकिन जो साजिश यहां पर रची जा रही थी, हमने तो लिया वापस, लेकिन बताओ मुझे, 17 साल से जो मजहब का इस्तेमाल हुआ सियासत में, कब सवाल किया जाएगा? कब सवाल किया जाएगा? मस्जिद में कुरान शरीफ है, दर्स कुरान हो रहा है, सवाल जवाब में सियासी बातें हो रही है, जलसे में बुलाया जा रहा है वहां पर, उसके ऊपर कब सवाल होगा? मैं तो बहुत छोटा इंसान, मेरे तो हक भी नहीं है शायद सवाल जवाब करने का। लेकिन कब हमको हक मिलेगा? कब हमको इंसाफ मिलेगा? किससे हमने इंसाफ मांगना? अरे हम तो सियासी लोग हैं, हम तो सियासी लोग हैं। हम तो राशन कार्ड भी बनाते, हम तो गटरे भी साफ करवाते, हम तो गरीबों के काम भी आते, हम तो सोशल काम भी करते। 5 साल हम मेहनत करते, 5 साल
रोड बनाओ, गटर बनाओ, पाइपलाइन डालो, पानी का इंतजाम करो, दवा खाने का इंतजाम करो। 5 साल मेहनत करते, इलेक्शन आता तो फिर ऐसा बर्ताव क्यों? एक शख्स को हक और हमारे साथ नाइंसाफी। ठीक है, उलमा का इतराम है और इंशाअल्लाह रहेगा मरते दम तक, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब तो हक दे दो या तो इंसाफ कर दो। कौन इंसाफ करेगा? मैं तो हैरान हूं, ये शहर के अंदर हम इंसाफ मांगे कहा। ये इलेक्शन आपको समझना है, आप देखो। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान बहुत मजबूत है, मैं अल्लाह से मांगता हूं। मैं तो वोट आपसे मांग रहा हूं, शहर से वोट मांगूंगा, मां बहनों के पास आऊंगा, झोली फैलाऊंगा, झोपड़पट्टी में आके मैं झोली उठाऊंगा, वोट मांगूंगा। शहर में जाऊंगा तो झोली फैलाऊंगा, वोट मांगूंगा। ये मेरा हक है, मैं वोट मांग रहा हूं। लेकिन मैं जीत और हार मैं अल्लाह से मांगता हूं, आपसे नहीं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आपको फैसला करना है और ये शहर की आवाम को फैसला करना है। झूठ फसाद बोलो, कितना बोलना है, कितने इल्जाम लगाना है लगाओ। अल्लाह का करम है, जब तक मेरे परिवार को अल्लाह ताला इज्जत देगा, तुम मेरी इज्जत कम नहीं कर सकते। मेरे परिवार की इज्जत तुम कम नहीं कर सकते, मेरे साथियों की इज्जत तुम कम नहीं कर सकते। तुम जितना गंदा गंदा इल्जाम लगाओगे, जितना झूठ बोलोगे, अल्लाह से मैं दुआ मांगता हूं, अल्लाह ताला आप देखिए कि अल्लाह ताला मजीद मुझे तरक्की दे रहे, इज्जत बढ़ा रहे और मेरा काफिला बढ़ रहा है। नियत पे दारो मदार होता, हमारी नियत साफ है। मैं तो दावत देता हूं, आओ जो मेरे मुखालिफ है, जो मुखालिफ वोटर है, मैं उनको भी दावत देता, आओ ना, हम हैं आपके लिए, गले लगाने के लिए मैं तैयार हूं, आपका काम करने के लिए तैयार हूं। आप आकर हमको जब तक नहीं समझोगे, दूर से गालियां देने से बेहतर एक टाइम करीब आके समझ लो। करीब समझ जाओगे, कम से कम गुनाह से बच जाओगे, गालियां तो नहीं दोगे। तो आप आइए मेरे करीब, मैं सबको दावत देता हूं, शहर को लेकर चलना चाहता हूं, शहर को, आवाम को, सबको लेकर चलना चाहता हूं। कोई भेदभाव नहीं मेरे पास, सबके साथ इंसाफ करूंगा। मौका दो, देखो फिर ये कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है, ये शहर का इलेक्शन है, एमएलए बनाने का इलेक्शन है। और एमएलए 5 साल के लिए बनाना है, आपका नुमाइंदा 5 साल के लिए बनाना है। वो जाकर असेंबली में आवाज उठाए और वहां जाके क्या काम होगा? मैंने विजन डिक्लेयर किया, मेरा मकसद बताया। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है इस महाराष्ट्र में, इस मुल्क में। कोई महाराज कभी कर रहा, कभी कोई कर रहा है। हम एहतजाज कर रहे, हम रास्तों पे आते एहतजाज करते, यह हमारा हक, हमको करना चाहिए, हमने भी किया। लेकिन ये रुकेगा कब? कब रुकेगा? कब उनको जेल होगी? कब एफआईआर होगी? कब वो जेल के अंदर जाएंगे? जब असेंबली के अंदर एमएलए जाकर आवाज उठाएगा, कानून बनाएगा उनके खिलाफ। मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं, आप मुझे भेजो। अरे मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी एक कुरान, एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाला हूं। ये 5 साल एक आलिम को आपने देखा एमएलए थे,
कोई आवाज नहीं उठाई। ये 5 साल में हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियां हुई, कहां आवाज उठी? नीतीश राणे ने मस्जिद में घुस के मारने की बात की, क्या इस शहर के एमएलए ने आवाज उठाई क्या? भेजो मुझे, हिम्मत वाला हूं, लड़ूंगा ताकत से, अंदर जेल भिजवाने का काम करूंगा, मौका तो दो। इस शहर को बुज़दिल बना के रख दिया गया है। बीजेपी और शिवसेना से करोड़ों मिल रहा है, कुछ मत बोलो। इस तरीके का राजकारण अपने जाति मुफाद के लिए किया जा रहा है। या आप लोगों को समझना है, गुरुवार वार्ड, मेरे गुरुवार वार्ड की आवाम से, बुजुर्गों से, मां बहनों से बहुत मैं गुजारिश करता हूं, आपको तमाम ही चीजें देख और समझ के फैसला करना है। पिछले इलेक्शन में जो शख्स ना आपको जानता, ना पहचानता, ना कोई ताल्लुक आपका, आपकी कौन सी खानदान से हो, कौन है, वोट लेके चले गए। कहां, कैसे हम वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं? ये तमाम ही चीजें आप लोगों को समझना है। अगर हम नहीं समझे, ये शहर का नुकसान होगा। आप लोगों ने देखा मस्जिद का सोलार, 110 मस्जिद को 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लाया, सोलार लगाने का काम किया, काम शुरू हो गए। आज के एमएलए ने कहा था कोई कानून नहीं है, मैंने फंड भी लाया, मंजूरी भी लाया, टेंडर भी निकला, काम भी शुरू हो गया। ये तमाम ही चीजें हमारी अपनी है। कामकाज हमने किया, विकास किया, डेवलप किया, शहर को आगे ले जाना चाहता हूं। अगर मौका दिया आप लोग तो मां बहनों को भी समझना है, बुजुर्गों को भी समझना है, नौजवानों को भी समझना है, ये इलेक्शन बहुत अहमियत का है। इलेक्शन जमूर स्कूल के बाहर खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन गांधीनगर चौक में खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन नांदेड़ी स्कूल के बाहर खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन चिराग प्राइमरी के बाहर खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन लाल स्कूल के बाहर खड़े रह के लड़ने वाला नहीं है। ये इलेक्शन हम वोट देते वहीं रुक जाते। हम ये देखते नहीं मोहल्ले में कितने लोग बचे, गली में कितने लोग बचे, मां बहनों ने वोट दी या नहीं दी, उनका खाना बनाना हुआ या नहीं हुआ, नल का पानी आया बंद हुआ कि नहीं हुआ, हम वहीं खड़े हो जाते दिन भर। ये गाड़ी निकाल के हम शहर का गश्त करते, कैसे माहौल है, कैसी पोजीशन है। अगर आपको इलेक्शन जिताना है मुझको, मैं तमाम ही लोगों से बोलना चाहूंगा, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने मोहल्ले से वोट ले जाकर वहां पर गिराओ। 5 बजे जब पेटी बंद होगी, 6 बजे बंद होगी, आ जाओ मेरे पास में, रहूंगा ना, करेंगे हम पूरे शहर की बातें। पूरा शहर जमा होता, वर्कर जमा होते, एक दूसरे से बातें करेंगे। काय के लिए जाना इधर उधर, हमारे मोहल्ले में रह के डट के मुकाबला करना है। और मैं आप तमाम ही नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं, सब लोगों से, ना हम दादागिरी कर रहे और ना हम किसी को दादागिरी करने नहीं देंगे। सीधा काम है, सीधा काम है। कोई दादागिरी, गुंडागर्दी की भाषा इस्तेमाल करेगा, मेरे पास आओ, कंप्लेन तैयार करो, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, अर्जी करो, बात खत्म। कानून का सहारा लो, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कोई डरने की जरूरत नहीं। आप डर गए तो 5 साल पछताओगे। कोई डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है। और पुलिस देख रही है, सब पुलिस को समझ रहा है,
कि कितना गंदा राजकारण किया जा रहा है। सब समझ रहा है, दिख रहा है। आपको डरने उड़ने की जरूरत नहीं। ये तमाम ही चीजें आप लोगों को समझना, एकदम नौजवान मजबूती से लड़ना है ये इलेक्शन। और अगर कोई हम पे दादागिरी करता है तो सिर्फ अर्जी करना है, उससे लड़ना नहीं है, उससे झगड़ना नहीं है। सामने वालों को गुरुवार टारगेट है तुम्हारी वोट रोकने के लिए, वर्करों को भेजने के लिए वो जबरदस्ती झगड़ा लेंगे, जबरदस्ती, ताकि तुम जेल चले जाओ, तुम्हारी वोट रुक जाए, तुम्हारा इलेक्शन खराब हो जाए। तो बहुत एहतियात करने की जरूरत है। ये बातें तमाम ही आप लोगों को समझना है। आप लोगों को समझदारी से सब काम लेना पड़ेगा। मैं इसलिए कार्नर मीटिंग ले रहा हूं, मोहल्ले में ले रहा हूं कि आप लोगों को मैं समझा सकूं। मुझे कोई तकरीर नहीं करना है, समझाने के लिए मैं आया हूं, आपको बेदार करने के लिए आया हूं, आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। और छोड़ दो गुरुवार वार्ड में अगर हम डेवलपमेंट करते, विकास करते हैं ना, तो ठेकेदारी नहीं करते, नियत साफ रहती। समझ रहे हो? ठेकेदारी नहीं करते, नियत साफ होती। और नहीं तो शुरू हो जाएगा। अभी रोतड़ी चालू हो गई, मालूम है ना? रोतड़ी सब रो रहे, इतनी रोतड़ी। समझ लो तुम इलेक्शन क्या पोजीशन पे, बहुत रोतड़ी है। अभी और रोतड़ी होगी। कुछ लोग आएंगे तुम्हारे इलाके में भी, वो रोएंगे सब। अबे तू तो मेरा पुराना दोस्त है, अपन तो साथ के मेंबर थे, मैंने तो प्लास्टिक का कारोबार तेरे साथ किया था। ये सब रोने धोने सब लोग आएंगे। किसी के रोने में, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। माल सीधा हो गया उनका। माली इसके लिए कि रोकर वोट देने, उधर घुमाने का है। ये तमाम ही चीजें तुमको समझना है। सच्चाई बोलता है मैं, झूठ फसाद बोलता नहीं। झूठ फसाद मैं बोलता नहीं। और अगर आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया ना, यकीन जानो ये शहर के साथ साथ पूरे मराठवाड़ा के भी फोन आ रहे हैं, पूरे खानदेश के भी फोन आ रहे हैं, इधर नासिक मुंबई तक भी फोन आ रहे हैं, भिवंडी से भी आ रहे हैं। यकीन जानो परवनी से भी आज आया, हिंगोली से कल आए, और 2 मौलाना लोग के आए। बोले हम आ रहे हैं प्रचार को। क्यों? परवनी के लोग का फोन आया, बोले हम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हो? ना मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, सिर्फ वो मेरा काम, जो मैं कौम के लिए लड़ता हूं, जो मैंने कौम के लिए लड़ा, जो मैंने सोलार लगाया, अल्लाह का करम है। तुम यहां का एमएलए बनाओगे, मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज उठाऊंगा। जो भी मुझे वोट देगा तुमको फक्र होगा, क्या मैंने शेख आसिफ को वोट दिया था, वो महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, आपकी कालर टाइट रहेगी। यकीन जानो ये तमाम ही चीजें समझने वाली है। नहीं समझोगे नुकसान तुम्हारा होगा, शहर का होगा। मेरा क्या है, तो वापिस चले जाऊंगा घर। लेकिन आपको समझना है 5 साल हम मेहनत करते, जद्दोजहद करते, और अगर हम जरा से में बिखर गए तो समझ लो सब 5 साल की मेहनत गई। तो एक दूसरे का इख्तिलाफ खत्म करो, नाराजगी खत्म करो। हो सकता कि मुझसे नाराजगी हो कई लोगों की, मेरे वजह से किसी का दिल दुखा, इंसान हो, गलती हो ही होगी। सियासी तौर पर या कोई वजह से, मेरे वजह से एक आध काम मेरा छूट गया होगा, आप लोगों का नहीं कर पाया होगा, मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से। वक्त तो देंगे तो और काम कर सकते। एक काम नहीं हुए, अब 2 काम ले लेना, लेकिन सब भुला दो।
दरगुजर करो और हमको आगे बढ़ना है। आज मैंने प्रचार शुरू किया, आज वोट मांगने आपके वहां से शुरुआत किया। अब मुझे 1 महीना वोट मांगना पूरे शहर में। आप लोगों से अपील है, आप मुझे 20 तारीख को मेरा सिंबल मिल जाएगा। अब हम फॉर्म भरेंगे तो 2-3 दिन में, यानी फॉर्म भरने के बाद फिर सिंबल लगेगा झंडे पे। तो ये झंडा, ये जो लगा है, ये झंडा दोबारा मैं तुमको दे रहा हूं 2-3 दिन में। वो झंडा लेना है, हर जलसा, हर मीटिंग अटेंड करो, गर्वों के साथ झंडा उठाना है। नौजवानों ने गर्वों के साथ उठाना है, आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। हैदराबाद वाले जज्बाती बातें कर सकते, लेकिन तुम्हारे काम उमा नहीं सकते हो। हैदराबाद जाएंगे क्या? हैदराबाद जाएंगे? वो तो गाड़ी में से आता है भैया, स्टेज पे चढ़ेगा, भाषण करेगा, फिर गाड़ी में बैठ के भूर। बराबर है ना? 5 साल पहले यही वादा हुआ था ना लिए अकबर पे कि हर 2 महीने में आऊंगा। 5 साल नहीं आया, फिर आएगा, फिर कौम की बातें, फिर जज्बाती बातें, फिर गाड़ी में बैठ के फिर जाएगा, फिर 5 साल तुमको देखेगा नहीं, फिर हिस्सा यहां से बराबर वहां पहुंचेगा। कम से कम मैं आऊंगा तो तुम मुझको पकड़ सकते, बोल सकते, हक से बोल सकते, आसिफ टेको दिया, ये काम कर। हैदराबाद जाएंगे क्या? अरे मुशायरत चौक वाला गांधीनगर में नहीं आता तो हैदराबाद वाला क्या गांधीनगर आएंगे क्या? बताओ मुझे, बराबर है ना? जब ये मुशायरत चौक वाला भैया नहीं आता तो वो कहां से आएंगे? जज्बात में आओ मत, जज्बात में आना, ये हरा झंडा उठा लो, बस देख लो फिर। समझ रहे? हरा झंडा है, उसमें तारा भी है, समझ रहे? नहीं, चांद वाला नहीं, उसमें सिंबल भी आएगा। बिल्कुल हौसले के साथ नौजवानों, एकदम हौसले के साथ, हौसले के साथ, समझदारी से, आपक होने का नहीं, लेकिन समझदारी से, जज्बे के साथ ये इलेक्शन में कूद जाना है। और आज ऐलान कर रहा हूं, पहला जलसा जुमा के दिन खयाबान निसात चौक पर होगा। खयाबान निसात चौक, अल्लामा इकबाल पुल के पास, अयूबी अली शान के पास होगा। ये मीटिंग भी चलते रहेगी और साथ साथ में जलसा भी चलते रहेगा। और सिंबल आ जाएगा तो लेडीज मीटिंग भी मोहल्ले मोहल्ले के अंदर पर्दे में ली जाएगी। सिंबल भी समझाना है सबको, एक दूसरे को समझा देना है। बिल्कुल एकदम इलेक्शन अच्छे ढंग से लड़ना है। पिछला इलेक्शन को याद नहीं करना, जो कमजोरियां थी, जो खामियां थी, जो गलतियां थी हमारी अपनी, वो सब खत्म कर दो। अब वो सब हमने खत्म करके हम नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देख रहे ना, रोजाना हमारे साथ, हमारी पार्टी के अंदर नए नए लोग आ रहे हैं, रोजाना सामने वाले। अभी बहुत लोग की लिस्ट है, मैं धीरे धीरे टप्पे टप्पे से जा रहा हूं। बहुत उनको भी फोन किया जा रहा था, अरे मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो माने नहीं। कई लोगों को फोन जा रहे हैं, कई लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे। अब कुछ लोगों ने मान लिया तो हलाल तो करना पड़ेगा, तो हलाल करने की कोशिश हो रही। लेकिन जब माली 2 नंबर का है तो हलाल कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। तमाम ही चीजें आप लोगों को समझना है। और 20 नवंबर को इलेक्शन है और मेरा जो निशान होगा, मुझे वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करो, भारी अक्सरियत से। और आप पर कोई दबाव डालेगा जबरदस्ती इस वार्ड के अंदर,
तो आने वाले कारपोरेशन में आपको दबाव डालना पड़ेगा, आपको दबाव डालना पड़ेगा। ये तमाम ही बातें आज मुझे बोलनी थी, मैंने शुरुआत किया। आप भी अल्लाह से दुआ करें, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमको इस इलेक्शन के अंदर कामयाबी अता करे, हमारी मंजिल आसान करे, तमाम ही मुश्किल रास्तों के अंदर जो भी मुश्किलें आ रही है वो अल्लाह ताला उसको दूर करे और हमारे सबको, ये शहर के हर मुसलमान भाइयों को आपस में मिलने वाला, इत्तेहाद वाला अल्लाह ताला हम सब लोगों को बना दे, हमारे इख्तिलाफ को खत्म फरमा दे। मैं भी दुआ करता, आप भी दुआ करो। बहुत बहुत शुक्रिया।